रेखा एक अच्छे घर की लड़की थी जहां वह अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से भी बहुत कम बातें किया करती थी। वहीं अब शादी के बाद अचानक उसकी कामना इतनी प्रबल हो उठी कि हर समय उसका सारा बदन टीसता रहता था। कुछ दिन तक तो रेखा काफी कोशिशों के बाद अपने पर काबू किए रही, लेकिन आखिरकार वह बेबस हो गई। तब उसने खुद ही आगे बढ़कर पड़ोस के एक लड़के से जान पहचान बढ़ा ली। रेखा ने सोचा था कि उसका पड़ोसी उसकी इच्छा समझ जाएगा, लेकिन वह लड़का इस मामले में एकदम अनाड़ी था। जब रेखा की बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो टूटकर उसने एक दिन पति की गैर मौजूदगी में उस पड़ोसी को अपने घर बुलाकर अपनी देह परोस दी। उस दिन रेखा को एक अजीब सा सुख मिला था, इतना सुख जितना उसे सुहाग रात में भी अपने पति से भी ना मिल पाया था। इस सुख को बराबर भोगने की ललक में रेखा अक्सर उस लड़के से मिलने लगी। पति को इस बात की जानकारी हुई तो रेखा अपने पिता भाई के घर चली गई। वह एक अमीर बाप की बेटी थी। शादी से पहले उसका जीवन बड़ा ही साफ सुथरा था, यहाँ तक कि रेखा की दोनों भाभियाँ किट्टी पार्टी में जाती थी और दूसरे संग खूब इंजॉय करती थी। यहाँ आकर रेखा भी उनकी तरह बहुत से दोस्त बना ली थी और हर दिन अलग अलग दोस्तों को घर बुलाती और उनके साथ खूब मज़े करती थी। अलग अलग तरह के लोग उसे खूब पसंद आने लगे थे और इसी तरह के खेल में एक दिन उसने अपनी बड़ी बहन के बेटे मनोज के साथ अपनी फार्म हाउस पर चली गई, जहां रात उसके साथ भी उसका एक अलग तरह का खास रिश्ता बन गया था। उस दिन के बाद से रेखा ने खुद को संभाला और अपने पति से माफ़ी मांगकर उसके साथ रहने लगी।